नमस्कार। दिन है रविवार। समय हो रहा है 9:10, है ना। जब मेरा वाराणसी में विवाह हुआ, मैं लखनऊ से आई थी, तो रंजीत की माता जी बोल रही थी कि ये बहुत काली कलूटी है और यहाँ पे गाय का दूध था। मैं दूध मलाई बहुत चोरी कर करके खाती थी। तो बोली ये खा पी के दूध वगैरह चोरी वोरी का खा के ना, ये उसका रंग निखरा, वरना मैं विवाह के लायक नहीं थी। अगर मेरा लव मैरिज नहीं होता तो मैं शायद अपने बाप की छाती में मूंग दल रही होती। कहीं मेरी शादी नहीं लगती, मतलब कोई भी गुण नहीं है मुझ में, अवगुण ही अवगुण है लाखों, मेरी सासू माता को पता है। फिर मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुआ, पतिदेव की मृत्यु पे, तो मेरे पतिदेव के दोस्तों ने मुझे बताया कि मैं भिखारी भी हूँ। अगर मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में नहीं होते और किसी और जगह से होते तो क्या होता। और भाई साहब मेरे प्रोफेसर, भाभी तो बाद में, भाभी तो सबकी जैसी होती, वैसे मेरी भी भाभी फिर भी लाख गुना सबसे बढ़िया ही है ना। उनका एक नाम है, वो किसी मुकाम पर हैं, वो भी एक स्टार हैं। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तब तो मेरी भाभी नहीं आई थी। उस समय रंजीत के दोस्त और मेरी सास और मेरे पापा ने जिन सांपों को पाला था वो सब अपने खोल बदल रहे थे ना, वो सब अपने असली रंग में आ रहे थे, भेड़िए। तो पहले ये हुआ 2-4 साल की बनारस रहती हो, बहुत दूर रहती हो, इतनी दूर कैसे कोई जाएगा। फिर उन्हीं कुछ पटीदारों में से बनारस में भी आके रहने लगे कुछ सालों बाद। लेकिन जैसे पहले फ़ोन में बैलेंस नहीं होता था, रिचार्ज होता था ना ऐसे स्क्रैच करके, तब लोगों में बात करने की बड़ी वो होती थी, खुजली, है ना। रिचार्ज नहीं, बात कर ले। लेकिन अब सबका फ़ोन फ्री है। और ये केवल मेरे रिश्तेदारी, दुनिया का यही हाल है, कोई किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है अकारण। अगर किसी को चुगलाई नहीं करनी है तो फिर कोई एक दूसरे से कोई बात नहीं, सब अपना अपना छीन रहा है, अपनी ननद, अपनी दीदी, अपने बच्चे, अपना परिवार। यही काम मेरे पापा ने और मेरे पति देव दोनों ने यही काम नहीं किया। और आप कभी दोस्ती करें किसी से तो गरीबों से करें, ज़्यादा अमीरों से ना करें। रंजीत के जो दोस्त थे बहुत अमीर निकल गए, और मेरे पिताजी ने जिनको पाला पोसा या जिनके साथ उनका व्यवहार था, IAS PCS डॉक्टर, वो सब बहुत अमीर थे, वो किसी काम नहीं आए। तो आप कभी भी किसी से दोस्ती करिए तो थोड़ा गरीबों से करिए, क्योंकि वो शायद एक बार आपके पास खड़े हो जाए, अमीर नहीं खड़े होंगे। क्योंकि मैंने रंजीत के दोस्तों को देखा तो मुझे भिखारी समझ रहे थे कि 10वां का दिन था या तीसरा चौथा दिन था, मुझे नहीं पता। मुझे समझाया गया कि भाभी आप किसी पे निर्भर मत रहिएगा। लेकिन बाकी जिसने नहीं भी बात की मुझसे, वो तो साइलेंट मैसेज था, उन्होंने तो बात भी नहीं की ना मुझसे। तो सब ऐसे गायब हो गए। और जैसे सड़क पे कोई भीख मांगे तो आप उसको कहते आगे बढ़। तो मेरे आगे बढ़ने का, मेरी तरक्की का राज यही है कि वो लोग मुझे आगे बढ़ाते गए, आगे बढ़। तो सासू माता की नज़र से देखेंगे तो लाखों कमियां मेरे अंदर। कोई भी मुझसे पूछता था, जब मेरे पति से मेरी मारपीट लड़ाई झगड़ा होता था कि क्या हुआ, क्या कारण है, तो बोलती थी दिन भर सोती रहती है। मतलब शादी के 6 साल थे हम दोनों साथ में, तो बोली दिन भर सोती रहती है। सोते सोते मेरे 2 बच्चे हो गए, बेटी 4-5 साल की थी और बेटा 1.5 साल का था, सब सोते सोते हो गए। और कभी कोई बात होती तो कहती थी कि रोज़ सोने के गहना मांगती है। मतलब इतने बड़े मैं घर में आई थी, जिनकी मेरे शादी में जो न्योता हकारी बनारस में हुआ था, वो 100-150 रुपये लिखा हुआ कागज़, और उस घर में मैं रोज़ गहने मांगती थी। तो ये सब मुझे सब याद आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है जान के। हम भी देखेंगे। वो तो मेरे मेंटल लेवल का मैचिंग जो था, वो रंजीत कहाँ से मिला मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज तक कोई मैचिंग मिला नहीं। और कोई एक ईंटा रखने से कोई घर नहीं बनता है ना। किसी के साथ आपने एक दिन हंस के बोल लिया, बात कर लिया, उससे घर नहीं बनता, उससे रिश्ते नहीं बनते। बहुत लंबा समय देना होता है, बहुत सारे एफर्ट्स देने होते हैं, बहुत सारे मटेरियल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें भावनात्मक रूप से देनी होती है, तब जाके कहीं कोई रिश्ता फलता फूलता है ना। तो समझ में आया कि मैं हर तरफ से भिखारी हूँ। तो अगर मेरा मायका थोड़ा दूर नहीं होता तो मेरी सास यही कहती, सब बेच के यहाँ से मायके वालों को खिला रही है, पाल रही है, पोस रही है। क्योंकि वो ऐसा पहले बहुत लोगों को बोल चुकी है कि यहाँ का राशन बेच के वहाँ भेजा जा रहा है अपने मायके। तो सास की जुबान पे लगाम नहीं होती है, चामे क्या कहते हैं, चामे की जीभ लामे तक, वैसे कोई कहावत है। और जितने भी थे दोस्ती यारी रिश्तेदारी दोनों तरफ से,
दोनों ने बखूबी अपना रंग दिखाया और बहुत अच्छे से मुझे आगे बढ़ाया। उनकी प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे अब अपने आप से जीना, है ना, अपने आप से समझना, अपने रास्ते पे चलना। मैं कभी किसी के पीछे नहीं चली हूँ, कभी किसी के रास्ते पे नहीं। और दोस्ती से अच्छा तो मुझे दुश्मनी लगती है, कम से कम उससे एनर्जी तो बढ़ती है, दुश्मन को देख के कुछ ताकत तो मिलती है। मेरे भी दोस्त जो थे वो लखनऊ में छोटे एक आध दोस्त हैं, जो मेरी फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन एक मेरी फ्रेंड है वो साइलेंट मोड पे ही रहती है। और जो दूसरी एक दो लोग हैं तो वो लोग इतने अमीर हैं और फॉरेनर भी हैं। तो अब है ना, खुद से ही खुद को बनाना है जब तक जिंदा है। मैंने भगवान के साथ भी डील रखी हुई है, या तो मुझे मौत दे दें, मैं भी मांग रही हूँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी मांग रहे हैं, लेकिन लग रहा है नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। उम्र बढ़ रही है, मौत नहीं मिल रही है। फिर दूसरा मैंने मांगा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दें, अब वो देखिए कब तक है। और ये भी नहीं देंगे तो मैंने बोला मुझे सब कुछ चाहिए, नौकर चाकर, ब्रह्मांड, क्षीर सागर, साकेत, भवन, क्या क्या है सब ब्रह्मांड में सब चाहिए। क्योंकि प्रभु ने बोला जब मांगो तो सब कुछ मांगो ना, प्रभु को मांग लो। तो इस बार मैं भागवत गीता पे ही उतर आई हूँ कि नहीं, मेरी जिद है। और शुरू से जब से मैंने देखा है कि अपने आचार व्यवहार को मैं देखती हूँ, तो शुरू से ही मैं बहुत जिद्दी रही हूँ। मैंने अपने भाइयों को भी बहुत मारा है, और पति के साथ जब प्यार मोहब्बत था तो था, फिर ये पता चला मार खाने से कि प्यार करता है तो मारता है। फिर मैंने भी प्यार में देना शुरू किया है कि भाई मैं भी प्यार करती हूँ। फिर थोड़ा बहुत बच्चों को मारा, बच्चों को फिर बाहर भेजा कि हाँ निकले यहाँ से, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है। फिर मुझे पता चला मैं गोल्ड डिगर भी हूँ, प्रॉपर्टी के लिए बैठी हूँ। ससुर जी मेरे सब सुन रहे हैं, अलग अलग आइडिया बना के देख रहे हैं, देखते हैं कि पहले कौन जाता है। वो तो स्वर्गवासी मुझे देख के ही हो जाते हैं, लेकिन अगर मेरे जीते जी में कुछ बन गई ना तो मैं आपको स्वर्गवासी, तो फिर क्या होता है वो तो मैं बताऊंगी। मैंने सोच रखा है आपके लिए, क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं सोचते, लेकिन मैं आप ही के बारे में दिन भर 24 घंटा सोते उठते बैठते विनय कुमार मिश्रा, नाम भी नहीं लेना, जितना घिन आता है नाम से। जो मेरे रिश्तेदारों में है ना, भेड़िए कहो या जो सांप अपने केचुल छोड़ चुके हैं, या रंजीत के मित्र इष्ट मित्र जो बहुत 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 अमीर है ना, इतना अमीर दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए। रंजीत के अंदर वो समझ नहीं थी, मेरे अंदर भी शायद समझ नहीं थी, लेकिन मैं बहुत दूर, मतलब अपनी निजी लाइफ से मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। मुझे लग रहा अकेलापन रंजीत समझ नहीं पाया और उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, है ना। नहीं तो कोई होगा ज़रूर हमारे बच्चों के लिए, कोई ज़रूर रहता। 5-6 साल, 18 के बाद 19, 20, 21 मेरी जब भाभी आई हैं तब जाके मुझे कुछ पता चला कि नहीं, हाँ मैं ज़िंदा हूँ, मेरे बच्चे हैं कोई। उसके पहले किसी ने भी हमें फेस्टिवल्स वगैरह में या किसी भी समय कोई हमारे बच्चों के लिए भी कोई कुछ, जो लोग दिखावा करने में मनुष्यता को पार लगता राम जी के भी बाप हैं, सीता की भी माई हैं, ऐसे ऐसे मेरे खानदान में, मेरे घर में, मेरे पटीदार में। और मेरी शादी जब हुई थी जून में, डेट तय हुआ था बसंत पंचमी को। हमारे घर में भैंसें थी, मेरे दादा रखे थे गाय भैंस, तो 3 भैंस थी। तो हमने ऐसे बाबा से पूछा, बाबा ये भैंसें क्या होंगी? तो मेरे बाबा बोले कि एक जिसकी शादी होगी उसको ये भैंसें बेच के जो पैसा आएगा वो उसको दिया जाएगा। तो मैं बीच में थी, मुझसे एक बड़ी दीदी, फिर मैं, और मुझसे छोटी एक बहन, पटीदार में मतलब मेरे पिताजी 2 भाई। तो जो दीदी का समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, सारा मालिकाना हक मेरे माता पिताजी कभी रखे ही नहीं। दोनों बहुत दयालु, बहुत ही दानवीर, उदारवादी, लेकिन मैं ऐसी उदारवादी नहीं थी। फिर मैंने अपनी शादी में पूछा वो जो भैंस बेच की क्या हुआ, तो बोले तो 27,000 में ऐसे से बिक गई, ऐसे से घर में ये काम था वो काम था उसमें लग गया। और मेरी शादी में वो लोग कर्जा लेके आए थे, और कर्जा लेके क्या लेके आए थे, 150 का जूट सेट। मतलब उनका पूरा खानदान, उनकी भाभी, उनकी नानी, उनकी चाची, उस तरफ का पूरा खानदान सब जूट सेट लेके आया था, जो कि मेरे पास अभी तक रखा है, वैसे का वैसे बॉक्स में ही रखा है, वो निकाला नहीं मैंने आज तक।
इतना कर्जा लेना पड़ेगा 150 रुपये के लोगों के लिए, तो हम जैसे लोगों को डूब मर जाना चाहिए, विवाह ही नहीं करना चाहिए और ना ऐसे लोगों को तकलीफ देनी चाहिए। मेरे और रंजीत की वजह से बहुत बहुत तकलीफ लोगों को हुई, इधर बनारस पक्ष में भी, क्योंकि रंजीत की मृत्यु के समय भी क्या मिला है, एक बर्फ की सिल्ली और कफन, यही मिला है और किसी से कुछ मिला नहीं है। क्योंकि रंजीत का व्यवहार मुंह पे तो सब कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है उसका व्यवहार बहुत घटिया रहा होगा, क्योंकि अंदर से जो प्रेम निकलता है ना, वो किसी से मांगना नहीं पड़ता है। प्रेम सम्मान किसी से मांगा ही नहीं जाता, वो अपने आप मिलता है, अथाह मिलता है। और वो मैं दोनों तरफ से देखती हूँ कि खाली वो मतलब वहीं तक रिश्ते थे जहाँ तक रंजीत हैं, जहाँ तक शिव सेवक उपाध्याय हैं, मेरे पिताजी, वो रिश्ते वहीं तक हैं। अब कुछ रिश्ते बच्चे होंगे तारा देवी तक, है ना, वो रिश्ते मेरे तक और मेरे बच्चों तक तो नहीं पहुँचे। तो ये सब सामाजिकता और ये व्यवहारिकता और ये मानवता, ये इतनी उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की मानवता मैं सीख रही हूँ। मोहनिया मेरे विवाह के समय जो यहाँ से सुबह में एक बैग गया था, उसका ताला खराब हो गया। तो जो मेरी सिस्टर थी वो विवाहित थी और उस ताले को लाने के लिए बोली पैसा था, सीधे हाथ फैला के बोले पैसा दो। तब तो नहीं उतना अखरा, लेकिन आज समझ में आता है कि मतलब जो विवाहित होके भी ऐसे व्यवहार करे तो उसके अंदर कितनी नफरत होगी उसके अंदर, मेरे लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे परिवार के लिए। जहाँ वो आदमी खा रहा है, पी रहा है अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, बेड़ा पार लगाने वाले शिव सेवक उपाध्याय जी, लेकिन क्या कारण था भगवान जाने। सब भेड़िए निकले, सब खोल निकलने वाले, केचुल बदलने वाले निकले, ईश्वर जाने। खैर अब मुझे लगता है कि पंचकोशी में कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना मनमाना ढंग से जो समझ में आए पहनती हूँ, जो समझ में आए खाती हूँ, जो समझ में आए रहती हूँ, अपने मन के हिसाब से, ना किसी का भी बनाया हुआ रास्ता, किसी का भी दिखाया हुआ रास्ता फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेरे आगे पीछे नहीं है। जो मैं हूँ अपने लिए, अगर मैं अच्छा करूँगी अपने लिए तो भी मैं ही हूँ, और बुरा करूँगी तो भी मैं अपने लिए ही हूँ। यहाँ से लेके लखनऊ तक एक माता पिता जी उर्मिला देवी और शिव सेवक उपाध्याय, एक पंकज, इनके अलावा कौन बचा, तारा देवी, इसके अलावा कोई है नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अगर कोई उम्मीद देता तो मुझे भी वापस वही करनी की तरह वापस करना पड़ता। ना उम्मीद मिली आज तक, ना उम्मीद अब किसी को देना है। अभी तो खैर किसी लायक नहीं हूँ, उम्मीद देखते आगे जब तक जिंदा रहती हूँ। रंजीत की जो व्यवहारिकता थी वो कैसी बताऊँ, उल्टा घड़ा जैसे उल्टा घड़ा था, वैसा कोई उसका मतलब नहीं था। अभी कोई कहता है ना कि हमारे बेटे जैसा था, मेरा भाई जैसा था, कोई दोस्त लोग आपस में बात करते हैं ना, मैं उनसे 4 कदम दूर पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें, कोई भी बात कर रहा हो, एक जलन सी होती है, ईर्ष्या सी होती है। मुझे लगता है कि चलो भाई आज तुम्हारा समय, दोस्त बना लो, भाई बना लो, बाद में समझ में आएगा। वैसे भी लंबा दोस्ती, लंबा भाई परिवार तक निभाने वाले, मूवीज़ में सैनिक मूवी या कहीं कोई होगी, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा तो कोई होता नहीं है। और ठीक है, जिससे जितनी निभा जाए। अच्छा हुआ कि इन लोगों ने पीठ दिखाई तो मैं मजबूत हुई, और धीरे धीरे 6-7 साल मैं सोई हूँ। सोने के बाद अब मैं धीरे अभी तो रेंग रही हूँ, फिर हो सकता है कभी दौड़ूँ, फिर हो सकता है मेरा समय बदले, और जब मेरा समय बदलेगा तो मैं बहुत कुछ बदल दूँगी, ये तो मैंने सोच के रखा है। और ये सारी वीडियोस मेरे ससुर जी के लिए है, कोई भी इसे पर्सनल है ना, विनय कुमार मिश्रा, जो कि बैठे हैं धनबाद शास्त्री नगर में। नंबर कॉन्टेक्ट उनका मैंने सब डाल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा दिन आखिरी, कौन सी रात आखिरी, है ना, ये हमें नहीं पता कब हम आखिरी में, सांस हमारी आखिरी कब लेगी। तो इस वजह से सब यहाँ सब रहे। और कोई बहुत खास, बहुत अच्छे गुण तो मुझ में है भी नहीं कि जिसके लिए मैं रील बनाऊं। वही अपना डफली, अपना राग ना। शुभ रात्रि सभी को।